हाँ जी बच्चों, नमस्कार। मैं मिथिलेश, आपका बायोलॉजी टीचर। तो पिछले क्लास में हम आपको नीट का एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन कराए थे। आज भी सेम टॉपिक का क्वेश्चन, और ये भी नीट 2026 का आई सेट का क्वेश्चन नंबर 169 है, जो कि पूछा गया है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर से। बच्चे, क्वेश्चन कुछ ऐसा था: In a population of a grasshopper species, the chromosome number of some member is 23। मतलब ग्रासहॉपर टिड्डे की एक समष्टि है, समुदाय है, स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, जिसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसमें क्रोमोसोम 23 है, एंड सम अदर पॉसेस 24 क्रोमोसोम्स। यानी एक समूह में कुछ टिड्डे हैं जिसमें कुछ में 23 क्रोमोसोम्स हैं और कुछ में 24 हैं। The 23 and 24 chromosome bearing member in this species are, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ग्रुप में 23 और 24 क्रोमोसोम वाले मेंबर हैं, उसमें से 23 वाले का सेक्स क्या होगा और 24 वाले का क्या होगा। हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है: टिड्डे की प्रजाति की समष्टि में कुछ सदस्यों के गुणसूत्रों की संख्या 23 है और दूसरे की संख्या 24 गुणसूत्र हैं। इस प्रजाति में 23 और 34 गुणसूत्र वाले सदस्य क्या होंगे। बच्चे, पहले हम ये इसका मतलब है कि ये जो हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर, टिड्डे में लिंग निर्धारण से ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ग्रास हॉपर होते हैं, ये जो ग्रास हॉपर हैं यानी टिड्डा जो है, अगर हम बात करें ग्रास हॉपर की, तो इस ग्रास हॉपर के जो मेल होते हैं बच्चे, इसके जो मेल होते हैं, इसे बताया जाता है 20, यानी इसके ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मीन्स यानी सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें से सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है। लेकिन बच्चे, इसकी जो फीमेल होती हैं, यानी इसकी जो फीमेल होती हैं, उसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। मीन्स अगर हम बात करें तो मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम में एक ही एक्स होता है, लेकिन ये यहाँ पर 2 एक्स होते हैं। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है हमें, यहाँ से हमें समझ में ये आ रहा है, यानी इन मेल ग्रास हॉपर, इन मेल ग्रास हॉपर, द डिफिशियंसी या द लैक ऑफ वन सेक्स या तो एक्स क्रोमोसोम। मतलब अगर यहाँ से हम समझें तो जो ग्रास हॉपर के मेल होते हैं उसमें कमी होता है एक सेक्स क्रोमोसोम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। मतलब अगर हम कहेंगे मेल का जो क्रोमोसोम होगा वो फीमेल क्रोमोसोम -1, यानी जितने फीमेल में होंगे उसकी तुलना में मेल में क्या होगा, एक क्रोमोसोम की संख्या कम होगी। मतलब अगर एक क्वेश्चन से कहें कोई ग्रास हॉपर में एक में 41 क्रोमोसोम है और दूसरे में 42, तो बताइए पेयर जब भी क्रोमोसोम रहता है पेयर में, तो 42 वाला क्या रहा, 42 वाला क्या रहेंगे बच्चे, तो ये फीमेल होगा और 41 वाला क्या होगा, मेल होगा। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए टॉपिक। जो ग्रास हॉपर होता है, जिसको हम टिड्डा कहते हैं, जिसको क्लास 11th के ऑर्थोपोडा में आप लोकस्टा पढ़े होंगे, उसके फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर्याप्त होते हैं, पूरे क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो उसका मेल होता है उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम की डिफिशियंसी होती है, यानी उसको दिखाते हैं ऑटोसोमल प्लस सिंगल एक्स क्रोमोसोम से, और जो फीमेल होती है उनको दिखाया जाता है ऑटोसोमल प्लस एक्स से। मतलब हमने एक लाइन देखा कि मेल जो होंगे ग्रास हॉपर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी। अब बच्चे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो यहां पर बताइए एक में कितने क्रोमोसोम कह रहा है, एक में 24 क्रोमोसोम है और दूसरे में कितने क्रोमोसोम है, 23। मतलब बताइए 24 वाला क्या हो गया, ये 24 वाली जो होंगी ये फीमेल होंगी, और 23 वाला होगा ये क्या होगा, मेल होगा, यानी मेल में एक क्रोमोसोम की कमी है। तो क्या हो गया, पहले 23 दिया है तो पहले क्या होंगी, फीमेल, पहली क्या होंगी, फीमेल, और उसके बाद क्या होगा, पहले क्या होगा, फीमेल, सॉरी मिस्टेक, पहले क्या है बच्चे यहाँ पर मेल,
तो पहले क्या होगा, मेल और फिर क्या होंगी फीमेल, यानी 23 पहले लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए 23 और 24 वाला क्या होगा, तो 23 वाला मेल होगा और 24 वाला फीमेल, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 3। ये हम आपको, ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों जो सेक्स डिटर्मिनेशन से पूछा गया था, जो आज कल के रिसेंट क्लास में आपको पढ़ाया गया। तो बच्चे मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन के साथ। एक अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, यही जेनेटिक्स से एक एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।